बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में एक तो अच्छी खबर, एक गुड न्यूज़ आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जनूबी बलूचिस्तान की आवाम के लिए 600 अरब रुपये के तरक्याती पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है। इस पैकेज के ज़रिए जनूबी बलूचिस्तान की आवाम को किस किस्म की सहूलियात फ़राहम की जाएंगी, किस तरह के तरक्याती प्रोजेक्ट फ़राहम किए जाएंगे, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे GB के इंतखाबात के बाद अवाम के जहनों में जो पहला सवाल आता है कि गिलगित बिल्तिस्तान का अगला नया वज़ीर आला कौन होगा। तो ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गिलगित बिल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के लिए चंद नाम जो है वो फाइनलाइज़ किए गए हैं, शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें से एक नाम की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे। तो वो कौन से नाम हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, फाइनलाइज़ किए गए हैं, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ में इख्तलाफात के हवाले से। और ये इख्तलाफात नाज़रीन दो तरह के हैं। एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ में वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन ये एक नया ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ में क्रिएट हुआ है, सामने आया है। इसके इख्तलाफात किस किस्म के हैं, किस नौयत के हैं, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जनूबी बलूचिस्तान की आवाम के लिए 600 अरब रुपये के तरक्याती पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है। इस पैकेज को जो हेडर दिया गया है, जो हेडलाइन दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान, खुशहाल जनूबी बलूचिस्तान। 600 अरब रुपये के तरक्याती पैकेज का जो दायराकार है जनूबी बलूचिस्तान के किन इलाकों में होगा, इसमें आवारान, चागी, लसबेला, पंजगोर, केच, तुरबत, खारान, खुजदार और गवादर के जो अजला हैं ये शामिल हैं। और 36 लाख की आबादी को ये 600 अरब रुपये का जो तरक्याती पैकेज है ये कवर करेगा। इस पैकेज के तहत जनूबी बलूचिस्तान में 1100 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनकी तामीर की जाएगी। और इन सड़कों की तामीर से फ़ायदा ये पहुँचेगा 36 लाख की इन 10 शहरों की आबादी को। एक तो उनकी नकलो हरकत में जो है वो आसानी पैदा होगी, आमदोरफ्त में आसानी पैदा होगी, और उसके साथ साथ इन इलाकों के 36 लाख आवाम को जो मुल्क की तिजारती मंडियां हैं वहां तक रसाई हासिल होगी, एक्सेस हासिल होगी। दूसरा ये होगा कि इस 10 इलाकों में जो 36 लाख की आबादी है, 3 लाख से ज़ायद घरों को बिजली और 100% घरों को गैस की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम का यह गिला भी होता है कि गैस तो बलूचिस्तान से निकलती है, लेकिन बलूचिस्तान के जिन इलाकों से गैस निकाली जाती है, गैस दरियाफ़त होती है, उन इलाकों में गैस फराहम नहीं की जाती। 16 नए छोटे डैम जो है वहाँ पर तामीर किए जाएंगे और 16 डैमों की तामीरों से तकरीबन जो 1.5 लाख मुरब्बा एकड़ जो बंजर ज़मीन है उसे काश के काबिल बनाया जाएगा, वहाँ पर काश्तकारी मुमकिन हो सकेगी। 1 लाख लोगों को जो रोज़गार के मौके मैसर होंगे। 80,000 से ज़ायद बच्चों को वसीला तालीम के ज़रिए उनके एडमिशन जो है वो स्कूलों में कराए जाएंगे। इसी तरह से 5 लाख अफराद को इंटरनेट की सर्विसेज भी इसी 600 अरब रुपये के तरक्याती पैकेज के ज़रिए जो है वो फराहम की जाएगी। इसके अलावा इसी पैकेज में 35,000 नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें बेहतर रोज़गार के लिए, मजमूई तौर पर तो 1 लाख रोज़गार के मौके पैदा होंगे, लेकिन 35 लाख अफराद को, नौजवानों को बेहतर रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बाकायदा तरबियत दी जाएगी। और हर साल इन इलाकों में 150 मकामी जो नर्सिंग है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल की जो सहूलियात के जो वहाँ पर ऑफिसेज हैं या जो भी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं, तो 150 मकामी नर्सिंग स्टाफ का उसमें वहाँ पर इजाफा किया जाएगा और हर साल किया जाएगा। 25,000 इजाफी ख़ानदानों को नगद रकम की फराहमी की जाएगी और बिला किसी शर्त के ये 25,000 ख़ानदानों को रकम जो है वो फराहम की जाएगी। जो माहीगीर हैं, ख़ास तौर पर गवादर के एरिया के, उन्हें माहीगीरी की और कश्ती साजी की तरबियत दी जाएगी और कश्तियों की ख़रीदारी के लिए कर्ज़े भी फराहम की जाएंगे। क्योंकि इन इलाकों में खजूर भी बहुत ज़्यादा होती है, जैतून की पैदावार भी होती है। तो इस पैकेज में जो खजूर और जैतून के जो तेल निकाला जाता है उसकी प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं उसका क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इसी तरह से तिजारत के फ़रोग़ के लिए 6 बॉर्डर मार्केट्स यूनिट का क़याम भी यहाँ पर किया जाएगा। तो एक बड़ा पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के जो बाकी के 2.5 साल, पौने 3 साल हैं, इस अरसे में वो ये मनसूबा जो है वो इसे मुकम्मल करने में, इस जो मनसूबे की जो अनाउंसमेंट की गई है इस पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के टेन्योर में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाता है तो इसका क्रेडिट लाजमी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को जाएगा।
तो ये एक बड़े अच्छा पैकेज का अनाउंसमेंट की गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। अब दूसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं कि जीपी के इंतखाबात के बाद जो अवाम के जहनों में, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि पहला सवाल ये आता है कि जीपी का अगला नया वज़ीर आला कौन होगा। गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन 6 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, जिसमें 4 आज़ाद उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें पीटीआई की जानिब से टिकट नहीं दिया गया था और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा से शामिल हुए। बल्कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जीती हुई नशिस्तें पार्टी की जानिब से जो भी उनके साथ सलूक किया गया दोबारा पार्टी की जो झोली है उसमें रख दी है, वज़ीर आज़म इमरान खान को गिफ्ट कर दी है। एक सीट जो तहरीक इंसाफ का और हासिल होगी वो होगी MWM की, क्योंकि सकर्दू का जो हल्का नंबर 2 था जिसे GBLA 8 भी कहते हैं, वहाँ से जो MWM के उम्मीदवार थे उनके साथ एग्रीमेंट किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आपके मुकाबले में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो ये सीट भी मिलाकर मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिलगित बिल्तिस्तान में जो नशिस्तों की तादाद है वो 16 हो चुकी है। तो वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीपी में अपनी हुकूमत बनाने के हवाले से। लेकिन वज़ीर आला के लिए जो नाम फाइनलाइज किए गए हैं उसमें एक नाम जो है जिनका इंटरव्यू भी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों की जानिब से, खालिद खुर्शीद का नाम जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है कि वो गिलगित बिल्तिस्तान के अगले नए वज़ीर आला हो सकते हैं। दूसरा जो नाम है जो गर्दिश कर रहा है, जिसे फाइनलाइज किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है, कर्नल रिटायर्ड उबैद हैं, उनका नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है, इनका इंटरव्यू भी किया गया है। तीसरा नाम जो गर्दिश कर रहा है वज़ीर आला के लिए, जिसे फाइनलाइज किया गया है, जो लिस्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाई गई है, उनका नाम है फ़तेहुल्लाह। ये गिलगित बिल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे जमील अहमद। इब्तदाई जो नताइज आए थे उसके मुताबिक जमील अहमद को तकरीबन 600 वोटों की बरतरी हासिल थी, लेकिन जब दोबारा गिनती कराई गई तो दोबारा गिनती के बाद फ़तेहुल्लाह को 96 वोटों की बरतरी हासिल है। लेकिन जितने भी उम्मीदवार इस हल्के में इलेक्शन लड़े थे, जहां से फ़तेहुल्लाह ने अभी तक 96 वोटों से बरतरी हासिल कर रखी है, बाकी तमाम उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन कमीशन गिलगित बिल्तिस्तान को दरख्वास्त दी गई है कि जो पोस्टल बैलेट हैं उनका फ्रांजिक ऑडिट होना चाहिए। जब तक पोस्टल बैलेट का फ्रांजिक ऑडिट होकर वापस नहीं आता तब तक इस हल्के के जो हतमी नताइज हैं उन्हें उसकी कन्फर्मेशन नहीं की जा सकती। लेकिन ये 3 नाम जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इसमें हतमी जो फैसला है वो वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। ये 3 नाम तो अपनी जगह पर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान खुद से भी किसी और शख्स को वज़ीर आला बनाने का, किसी और शख्स के नाम की मंजूरी देने का बाकायदा अख्तियार रखते हैं। क्योंकि जब 2018 के इलेक्शन हुए थे पंजाब में, हमने देखा था कि बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पंजाब के वज़ीर आला के लिए सरदार उस्मान बुज़दार का नाम जो है वो फाइनल किया गया था। तो इन 3 नामों के अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान खुद से भी किसी शख्स को गिलगित बिल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला कर सकते हैं। तो ये नाम जो 3 थे आप नाज़रीन के साथ शेयर कर लिए। अब बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ में किस किस्म के इख्तलाफात हैं, किस किस्म की दूसरी ग्रुपिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। एक तो वो लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया है, कि जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ इख्तलाफ रखते हैं। 5 लोग जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ मुलाकात कर चुके हैं और भी जोड़ तोड़ की जा रही है। ताहिर बशीर चीमा जो इस जोड़ तोड़ में, जिनका जनूबी पंजाब नहीं भावलनगर और चिश्तिया से उनका ताल्लुक़ है, वो इस जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि ऐसे मुस्लिम लीग नवाज़ के अरकान जो नवाज शरीफ के बयाने के साथ इख्तलाफ रखते हैं, 4 से 5 लोगों के साथ रब्ता किया गया है, उन्हें भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो 4 से 5 मुस्लिम लीग नवाज़ के मेंबर सूबाई असम्बली जिनका ताल्लुक़ सेंट्रल पंजाब के साथ है, उनकी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात कराई जाएगी। तो दूसरे जो इख्तलाफात की मैंने बात की थी कि एक नई ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है। नई ग्रुपिंग ये है कि चंद रोज़ पहले मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मानसरा के जलसे में गई थी। जलसे के बाद जो एक शेड्यूल तय किया गया था, उसके बाद मरीम नवाज़ ने जो सरदार महताब अब्बासी हैं, साबिक गवर्नर भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी रह चुके हैं, शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने उनके घर जाना था। सरदार महताब अब्बासी की जानिब से एक लेविश किस्म के वहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया था। लेकिन जब मरीम नवाज़ सरदार महताब अब्बासी के घर में खाने के लिए जाने लगीं तो जलसे का मानसरा जलसे का एहतमाम इंतज़ाम जिन लोगों की जानिब से किया गया था मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, जिसमें मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी शामिल थे, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा अमीर मकाम भी शामिल थे। उनकी जानिब से मरीम नवाज़ को यह कहा गया कि मानसरा का जो जलसा है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है सूबाई तंजीम की जानिब से, अहदेदारों की जानिब से, तो लिहाजा ये क्रेडिट जो है वो सूबाई तंजीम को मिलना चाहिए, सूबाई अहदेदारों को मिलना चाहिए। और आप इस मौके पर जब मानसरा का कामयाब जलसा मुनक़िद हो चुका है, आपको सरदार महताब अब्बासी के घर नहीं जाना चाहिए। और
इसके बाद जो एहसन इकबाल थे उन्होंने भी अपना जो वज़न था वो सरदार मेहताब अपना जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और अमीर मकाम के पलड़े में डाला। और ख़ास तौर पर टेलीफोन कॉल की गई कैप्टन सफदर की जानिब से, जो इस वक्त शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं, कोरोना के वायरस में वो मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे जल्द अज जल्द। तो उनकी जानिब से भी मरीम नवाज़ से रब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि आप सरदार मेहताब अब्बासी के घर नहीं जाएंगी। तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी मरीम नवाज़ साहबा के लिए। तो इस सूरत हाल में उन्होंने नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया और इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ को मुदाखलत करना पड़ी कि ऐसा ग्रुप बन चुका है जो मरीम नवाज़ को डिक्टेट कर रहा है कि किसके घर में वो जाएंगी, किसके घर में वो क़याम करेंगी, किसके घर में वो खाना खाएंगी। तो जब मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से नवाज शरीफ से रब्ता किया गया तो इस रब्ते के बाद मरीम नवाज़ जो है मानसरा से निकल चुकी थी, इस्लामाबाद के करीब पहुँच चुकी थी। तो नवाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज़ को यह फ़ोन किया गया, उन्हें मुतनबे किया गया कि आज तो आप सरदार मेहताब अब्बासी के घर नहीं गई, लेकिन जब 22 नवंबर को पेशावर का जलसा होगा तो इस जलसे के में जाते हुए आप सरदार मेहताब अब्बासी के घर जाएं, उनके अहला खाने के साथ खाना खाएं, या जलसे से वापस आते हुए आप सरदार मेहताब अब्बासी के घर में क़याम करें। ये नवाज शरीफ की जानिब से मरीम नवाज़ को जो है वो मैसेज पहुँचा दिया गया है। या तो मरीम नवाज़ साहबा पेशावर जाते हुए या पेशावर से वापस आते हुए सरदार मेहताब अब्बासी के घर जाएंगी, क्योंकि उन्होंने एक खाने का एहतमाम कर रखा था और इसका बाकायदा जो है मंजूरी दी जा चुकी थी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पेशावर के जलसे में आने जाने के दौरान मरीम नवाज़ साहबा सरदार मेहताब अब्बासी के घर ना जा सकें तो हो सकता है कि रवा माह के किसी दिन मरीम नवाज़ जो है वो सरदार मेहताब अब्बासी के घर जाएंगी और उनके घर क़याम करेंगी, खाना खाएंगी उनके अहले खाना के साथ। तो ये ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है कि नवाज शरीफ भी यहाँ पर नहीं है, मरीम नवाज़ अकेले पार्टी को संभाल रही हैं, शहबाज शरीफ भी जो है वो इस वक्त जेल में हैं। तो उनके लिए मुश्किलात, पहले तो वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के बयानी के साथ इख्तलाफ नहीं रखते, तो अब इस किस्म के लोग भी पार्टी में सामने आ चुके हैं जो मरीम नवाज़ को ये कहते हैं या ये डिक्टेट करते हैं कि आपने कहाँ जाना है, किसके घर खाना खाना है, किसके घर खाना नहीं खाना। तो एक नई किस्म की ग्रुपिंग जो है वो सामने आ चुकी है। जहाँ तक कोरोना की बात है, खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर की लोकल इंतज़ामिया की जानिब से ये कह दिया गया है कि आप जलसा नहीं कर सकते, जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। लेकिन PDM का जो प्लेटफार्म है मज़ीद है कि हम हर सूरत पेशावर का जलसा 22 नवंबर को ही करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कल का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कहते हैं कि हुकूमत की मंतक हमें समझ नहीं आती कि 300 लोगों का अगर शादी की मैरिज हॉल में गैदरिंग हो सकती है तो वहाँ पर तो कोरोना नहीं फैलता, लेकिन अगर हम जलसा करें, अपोजिशन जमातें जलसा करें तो वहाँ पर कोरोना का जो है वो वायरस फैलने का खदशा है। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी कहा गया कि मुझे जो कोरोना वायरस का मर्ज लाहक हुआ था ये खुली फ़िज़ा में नहीं बल्कि मैं लाहौर हाई कोर्ट की बंद अदालत में, कमरा अदालत में मैं कोरोना वायरस का शिकार हुआ था। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने एक तो ये ब्लेम कर दिया है कि उन्हें कोरोना वायरस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हुकूमत कोरोना की आड़ में अपोजिशन के जलसों को रोकने की कोशिश करती है तो हम अपने जलसे जो है ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ यह है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में भी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में भी है। आप दोहरे मयार का जायज़ा इस तरह से ले सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जानिब से, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत की जानिब से आज 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो आज़ाद कश्मीर में इन्फोर्स कर दिया गया है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो निफाज कर दिया गया है। एक तरफ तो इनकी अपनी हुकूमतें जहाँ जहाँ इनकी मौजूद हैं कोरोना वायरस का जो ख़तरा है उसका एहसास कर रही हैं, उसको रियलाइज़ कर रही हैं, लेकिन PDM का जो प्लेटफार्म है जहाँ पर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, कोरोना वायरस का जो ख़तरा है उससे बिल्कुल पसे पुश डाल दिया गया है, आवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया गया है। मैं ज़ाती तौर पर मैं चाहता हूँ कि अपोजिशन को जो एहतजाज करने का हक़ है यह हक़ मिलना चाहिए। माजी में जब कोरोना वायरस की पहली वेव आई थी तो यही अपोजिशन के जमातें ये कहती थी कि इमरान खान की जानिब से मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज होना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन को जो है वो इन्फोर्स होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब ने मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया तो इतनी तनकीद की जाती रही कि बल्कि यहाँ तक कहा गया कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हल्के हैं वो भी इस इमरान खान की पॉलिसी की वजह से उनके साथ इख्तलाफ रखते हैं। तो भरपूर कोशिश की गई थी कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो है अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान जो है वो गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, लेकिन वो ना हो सका। लेकिन अब जबकि दूसरी वेव आ चुकी है, ख़ुद रियलाइज़ भी कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह से इस कैंपेन को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अपोजिशन जो फोकस किए हुए है कि हमने जो मार्च 2020 का सेनेट का इलेक्शन है वो नहीं होने देना, क्योंकि अगर सेनेट 2020 का इलेक्शन हो जाता है तो सेनेट में भी वज़ीर आज़म इमरान खान को मेजॉरिटी हासिल हो जाएगी, उनकी अक्सरियत होगी। उसके बाद हुकूमत को, इमरान खान को किसी किस्म की लेजिस्लेशन करने के हवाले से, आम कवानीन की लेजिस्लेशन करने के हवाले से कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में
किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जिस तरह से अपोजिशन की जमातें ये कह रही हैं कि हम अपने जलसे ख़त्म नहीं करेंगे, उससे लगता यह है कि मकसद ये है कि सेनेट इलेक्शन 2020 को इल्तवा में डालना है, उसको रोकना है। जबकि अगर ये अपोजिशन की जमातें मुखलस हैं, इन्हें एहतजाज करने का हक भी होना चाहिए, भरपूर एहतजाज करें, लेकिन कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसका एहसास भी करें। कोई ऐसी हिकमत अमली अगर ये अपोजिशन बना लेती हैं कि इनका टेम्पो भी बरकरार रहे, जो ये टेम्पो हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से बना चुकी हैं, उस टेम्पो को बरकरार रखने के लिए जल्द से जुलूस ख़त्म करें, लेकिन दीगर कोई भी ये मैकेनिज़्म अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उनका टेम्पो, जब तक ये वेव दूसरी जो है कोरोना के ख़त्म नहीं हो जाती, उनका टेम्पो भी बरकरार रहे, उनकी तहरीक भी बरकरार रहे। लेकिन अगर इसी तरह से जलसे किए गए तो इसका नुकसान शायद अपोजिशन को तो नहीं होगा, लेकिन वो आवाम जो इन जलसों में शरीक करेगी, क्योंकि कहा तो जाता है कि हम SOPs को फॉलो करेंगे, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे, लेकिन जलसों में हमने देखा है कि वहाँ पर इस किस्म की कोई भी हिकमत अमली कारआमद साबित नहीं हो सकती। तो जल्द से जल्द जितना भी अपोजिशन पहले एहसास कर ले कि इन जलसों से आवाम के लिए ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि अब जो उन एंकर की जानिब से कहना शुरू कर दिया गया है कि अपोजिशन को अपने जलसे जो है ख़त्म कर देने चाहिए। आवाम की जानों से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, सियासत से अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन आवाम की जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो सबसे पहले ज़रूरी है। और वीडियो के आखिर में थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा। कल मतीउल जान का इंटरव्यू किया तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी उसके बाद जो आपके कमेंट्स आते रहे कि पहले अगर कोई 25,000 वीडियो क्रॉस करती थी तो आप नाज़रीन के कमेंट्स आते थे 200-250 कमेंट्स आते थे, बल्कि 200 से भी कम होते थे। तो मतीउल जान का इंटरव्यू करने के बाद तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों ने कमेंट किया, अपनी नाराज़गी का इजहार किया, अपने एतराज़ात भी किए हैं। वो तमाम एतराज़ात, उनकी नाराज़गी मेरे सर आँखों पे, लेकिन मेरा उस वीडियो करने का, उस इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि यहाँ पर इसी प्रेस रूम में बैठकर जो मेरी उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, जिस तरह से मतीउल जान उन सहाफ़ियों की पटिशन का दिफा कर रहे थे, जो उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स लिए जा रहे थे, मैं चाह रहा था कि वो भी आप नाज़रीन के सामने रखूँ कि वो सहाफ़ी जो इस दरख्वास्त का दिफा नहीं कर पा रहे हाई कोर्ट में दायर करने के बाद, और ये कह रहे हैं कि हम अपना जो बतौर फ़रीक उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, हम ये दरख्वास्त वापस ले लेंगे, अपना नाम वापस ले लेंगे। लेकिन मतीउल जान डटे हुए हैं कि ये दरख्वास्त सुननी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और इस पर आर्टिकल 19 और 19A की तशरीह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आनी चाहिए। और मैं उन लोगों को भी क्रेडिट दूंगा जिन लोगों ने वो इंटरव्यू पूरा सुना और वो उस मकसद से बाखबर हुए, उन्हें इल्म हुआ कि ये इंटरव्यू करने का मकसद क्या था। जिन लोगों की जानिब से अप्रिशिएट किया गया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जिन लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अफसोस उन लोगों से हुआ जिन लोगों ने ये कहा, क्योंकि हमारा और आपके दरमियान ट्रस्ट का रिश्ता है, ये ट्रस्ट के रिश्ते की वजह से आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक खबर आप नाज़रीन तक पहुँचाई जाए। और उन नाज़रीन की जानिब से ये कहा गया कि हम आपका यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो इस पर मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये ट्रस्ट का जो रिश्ता है, अपने चैनल के ऊपर अगर हम दूसरे लोगों को भी बात करने का मौका देते हैं, क्योंकि अगर हम इस्लामी निज़ाम भी देखें, काजी का निज़ाम भी देखें, इस्लामी निज़ाम में माजी में तो अगर काजी किसी केस का फैसला करते थे तो दोनों फरीक को सुनते थे, जिसका कसूर होता था या जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती थी। यहाँ मौजूदा अदालतों में भी ये होता है कि जिसके खिलाफ मुकदमा हो, जिसकी जानिब से मुकदमा दायर किया गया हो, दोनों को सुना जाता है। दोनों का मौक़िफ़ सुनने के बाद अदालतें या काजी अपना फ़ैसला करते थे। तो ये दूसरा मौक़िफ़ आपके सामने लाया गया, तो आप सुने या ना सुने आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है, लेकिन इंटरव्यू सुनने के बाद आप अपनी जो भी राय कायम करना चाहते हैं, आप उस हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। मैं कोई चीज़ आप नाजरीन के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहता, थोपना नहीं चाहता, लेकिन मेरी ये कोशिश थी, इससे पहले भी मैंने सोचा कि दूसरी तरफ के लोगों को भी लाया जाए, उनको भी अपनी बात करने का मौका दिया जाए। और जिन लोगों ने वो इंटरव्यू पूरा सुना, जिस तरह से मैंने काउंटर क्वेश्चन किए मतीउल जान सहाफ़ी से, वो उन लोगों की जानिब से जिन्होंने पूरा इंटरव्यू सुना, उन व्यूवर्स की जानिब से मुझे अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन आखिर में जाते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा, मुझे जो लोग भी लिफाफा कहना चाहते हैं शौक़ से कहें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने अपने अमाल का जवाब जो है वो अल्लाह ताला को देना है। मैं अपने अमाल के लिए खुदा ताला को जवाबदेह हूँ। सदीक जान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मतीउल जान लिफाफा नहीं लेते, बड़े ही खुददार वो सहाफ़ी हैं। मैं भी इस बात को इंडोर्स करूँगा कि मतीउल जान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राय से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो लिफाफा सहाफ़ी नहीं है, करप्ट सहाफ़ी नहीं है। पिछले अरसे में जितनी उन्होंने मुश्किलात का, माली मुश्किलात का हमने देखा है कि उन्हें सामना करना पड़ा है, किस कदर वो डिप्रेशन में चले गए थे, वो हमारे सामने हैं। अब उनका यूट्यूब चैनल चलना शुरू हुआ है, तो उनके लिए थोड़ी सी आसूदगी पैदा हुई है, थोड़ी सी आसानी पैदा हुई है। तो उनके हवाले से तो ये क्लियर कर लें, सदीक जान भी कह चुके हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि वो करप्ट नहीं है। हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मुझे जिन लोगों ने लिफाफा कहना है,
दिलो जान से कहें, मैं उनको वेलकम करूँगा। मेरी जिन लोगों ने मुखाफत करनी है मैं वेलकम करूँगा, क्योंकि मुझे तो जो लोग मेरे अगेंस्ट कमेंट्स करते हैं तो ये मेरे लिए इसलिए भी अच्छा होता है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरी ख़बर जो है जहाँ पर पहुँचनी थी वहाँ पहुँची है और उसका रिएक्शन मुझे आया है, मैं उसको इस तरह से लेता हूँ। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।